टॉप एजेंडा की शुरुआत करेंगे लखनऊ की बड़ी खबर के साथ। शीतकालीन सत्र बुलाएगी योगी सरकार। दीपावली के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाने की तैयारी। अटके कई अहम कामों के लिए सरकार करेगी धन का इंतजाम। विधानमंडल का सत्र अगले महीने दीपावली के बाद बुलाने की तैयारी है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पास कराया जाएगा। जरूरी निर्णयों संबंधित विधेयक भी दोनों सदनों से पास कराए जाएंगे। तो राज्य में आर्थिक गतिविधियों को सरकार ने तेज किया और सरकार के खजाने में पर्याप्त बढ़ोतरी हुई है। अगले साल फरवरी में वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट आना है। तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में इस दूसरे अनुपूरक बजट में केवल तत्कालिक जरूरतों की पूर्ति की जाएगी और इस समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। साथ ही गंगा एक्सप्रेसवे के लिए शुरुआती काम कराने हैं। इस कारण इस मद में कुछ धन की जरूरत होगी। बाकी अगले पूर्ण बजट में इसकी प्रतिपूर्ति होगी और अगले साल आने वाले पूर्ण बजट में विधानसभा चुनाव की छाप दिखने के आसार हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले तकरीबन एक साल से कम वक्त में इस बजट के जरिए जनता को लुभावने वाली जो योजनाएं हैं वो लाई जाएंगी। आलोक राय असिस्टेंट एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, शीतकालीन सत्र को लेकर अब जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि कई तरीके के यहाँ पर जो बजट को लेकर इस शीतकालीन सत्र में चर्चा की जाएगी और साथ ही कई प्रस्ताव रखे जाएंगे, ऐसे में जो ये शीतकालीन सत्र होगा ये कितना महत्वपूर्ण है चुनावों के मद्देनजर? अब देखिए, शीतकालीन सत्र सरकार दीपावली के बाद बुलाने की तैयारी कर रही है और निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण सत्र होगा क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से उत्तर प्रदेश में तमाम आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई थी, ठप पड़ गई थी और सरकार की कहीं न कहीं जो राजस्व जो सरकार को मिलता है वो भी बहुत कम हो गया था। लेकिन अब धीरे धीरे लॉक होने के बाद जो है सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियां फिर से शुरू हो गई हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की एक कोशिश है कि जो राज्य में तमाम विकास योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण जो एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड हो, चाहे वो पूर्वांचल हो, चाहे वो गंगा, उसके लिए धन की जरूरत है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि दीपावली के बाद शीतकालीन सत्र बुलाया जाए ताकि अनुपूरक बजट पेश किया जाए, ताकि इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में धन की कमी न होने पाए। धन की कमी होने की वजह से ये रुकने न पाए, लगातार ये चलती रहे। इसके साथ तमाम महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट भी उत्तर प्रदेश में जारी है, तो इसीलिए सरकार ये ला रही है। और क्योंकि अब 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं तो सरकार की कोशिश है कि 2022 से पहले जो है तमाम ऐसी योजनाएं उत्तर प्रदेश में शुरू की जाए जिनका फायदा जो है जनता को मिले और कहीं ना कहीं चुनाव में सरकार और बीजेपी उसको एक बड़ा मुद्दा बना सके। तो कुल मिलाकर सरकार की यही कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में जो भी कार्य हो रहे हैं उसको जो है पूरक बजट ला करके उसके लिए धन की पूरी व्यवस्था की जाए और जिसके बाद जो है अगले वित्तीय वर्ष के लिए जो है बजट की तैयारी भी विभागों ने शुरू कर दी है, उस पर भी काम हो रहा है। तो ये सरकार की एक बड़ी तैयारी चल रही है। आलोक, किस तरह के प्रस्ताव इस जो मानसून सत्र होगा इसमें रख सकते हैं? माफ कीजिएगा, शीतकालीन सत्र में किस तरीके के जो प्रस्ताव हैं वो रखे जा सकते हैं? कि इसमें सबसे जो बड़ा सरकार का प्रस्ताव होगा वो अनुपूरक बजट ही होगा क्योंकि सरकार अभी सरकार की राजस्व प्राप्तियां बढ़ी हैं क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना की वजह से लगातार जो है तमाम राजस्व की प्राप्ति भी और कहीं ना कहीं सरकार को भी नुकसान हो रहा था क्योंकि एक तरफ सरकार को जो है स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करना पड़ रहा था, लगातार सरकार स्वास्थ्य ढांचे पर कर रही थी। उसके अलावा जो है तमाम आर्थिक गतिविधियां और व्यापारिक गतिविधियां प्रदेश में बंद थी, तो जाहिर सी बात है सरकार को राजस्व नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब सब कुछ फिर से शुरू हो गया तो जिससे सरकार की भी आमदनी बढ़ी है। इसीलिए सरकार चाह रही है कि जो परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, जो बड़े एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उनके लिए धन की व्यवस्था करना सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए सरकार ये अनुपूरक बजट लाएगी शीतकालीन सत्र में। और दूसरा, कई ऐसे विधेयक हैं जिनको सरकार को पास कराना है, इसीलिए सरकार जो है चाहती है कि ये जो है सत्र बुलाया जाए। हालांकि संक्षिप्त सत्र होगा, बहुत लंबा नहीं होगा, तो इसीलिए सरकार इसको बुला रही है कि इसमें सारे जो विधेयक महत्वपूर्ण हैं जो अध्यादेश लाए गए थे उनको जो है पास कराया जाए। और दूसरा, अनुपूरक बजट से तमाम जो उत्तर प्रदेश की योजनाएं चल रही हैं उनके लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। जिस तरीके से मानसून सत्र रहा है कोरोना के मद्देनजर, क्योंकि सभी मौजूद नहीं थे इस बार इस बार जो सत्र गया है क्योंकि कोरोना था, तो क्या जो ये शीतकालीन सत्र आएगा इसी में भी कुछ इसी तरह की तैयारियों के साथ इसकी शुरुआत होगी? देखिए, निश्चित रूप से कुछ वैसा ही नजारा रहेगा जैसा अभी मानसून सत्र में था, वैसा ही नजारा रहेगा शीतकालीन सत्र का भी, क्योंकि अभी भी कोविड का संकट टला नहीं है। कोरोना अभी भी लगातार फैल रहा है, उसका संक्रमण अभी भी बरकरार है। तो जाहिर सी बात है वो तमाम गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही ये सत्र भी बुलाया जाएगा।
इसमें भी वैसे ही व्यवस्थाएं रहेंगी विधानसभा में विधायकों के और मंत्रियों के बैठने की और उसके संचालन के लेकर की, जैसे कि हमने मानसून सत्र में देखी थी। जी ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आलोक आपका।